आपका और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं हरियाणा में आज भी तेज बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में भी 25 सितंबर तक बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बारिश से फरीदाबाद गुरुग्राम में जलभराव के चलते गुरुग्राम में शिक्षण संस्थान बंद। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरियाणा में आज भी तेज बारिश। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश, लोगों का हाल बेहाल। बारिश से कई जिलों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भी कई घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी 25 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। गुरुग्राम में बारिश के बाद हुए जलभराव के चलते शिक्षण संस्थानों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में तेज बारिश का अलर्ट लगातार जारी। दिल्ली एनसीआर में भी 25 सितंबर तक तेज बारिश होगी। मौसम विभाग का ये कहना है, मौसम विभाग की ये जानकारी है। और आपको बता दें हरियाणा में आज भी तेज बारिश के आसार हैं। तो आज भी हरियाणा में तेज बारिश हो सकती है, ये कहा जा रहा। दिल्ली एनसीआर में 25 सितंबर तक बारिश के अनुमान लगाया जा रहा। 3 दिन में साइबर सिटी पानी पानी नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आप। मौसम विभाग ने कहा है बारिश से फरीदाबाद गुरुग्राम में जलभराव हुआ है और लगातार गुरुग्राम में शिक्षण संस्थानों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है, क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि बारिश अभी जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में 25 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जलमग्न सड़कें हो गई हैं पूरी तरह से। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो तो 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात ने हरियाणा में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी भारी बारिश के बाद कई जिलों में लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। इस वक्त हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिले की 8 तस्वीरें जहां बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा मुसीबत साइबर सिटी गुरुग्राम में आई, जहां बारिश के बाद सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। गुरुग्राम में पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कों पर ही बारिश का पानी भर गया, जिसके चलते आने जाने वाले यात्रियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद और भिवानी में भी आसमानी आफत का खासा असर देखने को मिला। वहीं चरखी दादरी से लेकर करनाल, मेवात, रोहतक और सोनीपत में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, मेवात, रोहतक और सोनीपत की तस्वीरें, जहां 3 दिन में साइबर सिटी पानी पानी नजर आ रही है। सड़कों पर हर जगह पानी है, क्योंकि पानी की निकासी ठीक से नहीं है, जिसकी वजह से जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। सड़कें मानो किसी समंदर में तब्दील हो गई हो, ऐसी नजर आ रही हैं। देखिए तस्वीरें आप। हरियाणा में आज भी तेज बारिश के आसार हैं और अभी 3 दिन से लगातार बारिश का जो मौसम है वो बरस रही है बारिश। और अब जो आने वाला मौसम बताया जा रहा है वो भी अभी बारिश का बताया जा रहा है। जलभराव से फरीदाबाद का हाल भी बेहाल हो चुका है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि मौसम लगातार बारिश का है, बरसात का है और ऐसे में लगातार हरियाणा में आज भी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें, जहां सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। फरीदाबाद के बेहाल तस्वीरें दिखा रहा हूं। और इस वक्त फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि बारिश आज भी तेज हो सकती है। और हमारे साथ मोहित भी गुरुग्राम से जुड़ गए, लेकिन फरीदाबाद के हालात सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा देवेंद्र। हर जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए गए हैं, दौरे किए गए हैं, उन पॉइंट को देखा गया है जहां बरसाती पानी जमा है, लेकिन उसका कुछ खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल एक तस्वीर में दिखा देता हूं आपको। बस अड्डे पर हमने कल भी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन बस अड्डे के पानी की निकासी अब तक नहीं हुई है।
अब आप समझिए कि जो अधिकारियों की तरफ से दौरे किए गए थे वो दौरे कितने मजबूत हैं और उन दौरों का कितना असर फरीदाबाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम फिलहाल बस अड्डा परिसर में हैं और बस अड्डे के परिसर की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये साफ तौर से बताती हैं कि पानी की जल निकासी के कोई इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं और यही वजह है कि यहाँ से यात्रियों का आवागमन पूरी तरह से बस अड्डे के अंदर से बंद हो चुका है। और ये कुछ मैं आपको देखिए तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा कि कुछ स्टाफ के लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन वो भी इन रोडवेज की बसों में बैठकर, चूंकि पानी बहुत ज्यादा है इसलिए इसमें बैठकर पहुंचे हैं। कुछ कर्मचारी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे वो जरूर यहाँ पहुंचे हैं। बसों को देखिए खाली जा रही हैं यहाँ से, क्योंकि सवारी यहाँ आ नहीं सकती, यात्री यहाँ आ नहीं सकते। लेकिन इससे ज्यादा पूरे देश भर के कई राज्यों में यहाँ से बसों का संचालन होता है, लेकिन उस परिसर की और बस अड्डे के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह से पानी लबालब। बस अड्डे के अंदर जो कार्यालय बने हुए हैं उनमें भी पानी पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर यहाँ की है जो दावा किया जा रहा था जल्द इस पानी को निकाल दिया जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो रात में और अब तक बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई है फरीदाबाद में, लेकिन पानी की निकासी ना होना बड़े सवाल तमाम अधिकारियों पर खड़े कर रहा है। और ये जो आप कर्मचारी यहाँ देख रहे हैं कि वो सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, यहाँ पहुंचे हैं काम करने के लिए। लेकिन बाकी के जो कर्मचारी हैं आपको यहाँ नजारत दिखाई देंगे, तमाम जो कार्यालय है पूरी तरह से बस अड्डे का वो बंद है। यहाँ से ये केबिन बने हुए हैं जहाँ पे यात्रियों को जानकारी दी जाती है कौन सी बस कहाँ जाएगी, किस टाइम जाएगी। ये केबिन वो बने हुए हैं। और देखिए इधर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपको यहाँ संस्थान प्रबंधक का जो कार्यालय है वो पूरी तरह से पानी से भर चुका है, उस कार्यालय को बंद कर दिया गया है। नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। रोडवेज के कर्मचारी आप क्या 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 पोस्ट है आपकी, क्या करते हैं, कैशियर हैं आप, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? आप खजांची हैं यहाँ के और खजांची का जो कार्यालय है उसमें पानी है, तो कैसे क्या यहाँ फिर खराब होने की डर है? क्या खराब होने की मतलब वो जो दूसरा बढ़ेगा वो आपके बढ़ेगा वो कि लाइट भी नहीं है। बिल्कुल देखिए बड़ी स्थिति खराब इसलिए क्योंकि लाइट नहीं है। कल से ही संस्थान पर पूरे संस्थान में जो बस अड्डे का परिसर है यहाँ, और ऐसे में जो खजांची हैं कैशियर हैं यहाँ के, उनके लिए स्थिति इसलिए क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन छुट्टी का है, कैश यहीं जमा इन्हें रखना है, लेकिन बाउचर नहीं भरे जा रहे हैं। ये फरीदाबाद की स्थिति है। तो आप समझिए कि कितना गंभीर प्रशासन यहाँ का दिखाई दे रहा है, कितने गंभीर यहाँ के नगर निगम के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। डीसी की तरफ से दौरा जरूर किया गया था कल दोपहर में। एनएचएआई को के अधिकारियों को हिदायत जारी की गई थी कि अगर कोई किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन एनएचएआई के अधिकारियों की होगी और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि हाईवे पर भी अभी कई जगह इसी तरह से जल भराव की स्थिति है और ये पूरा परिसर पानी से लबालब ये बताने के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और जिसकी वजह से लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, बदहाल स्थिति नजर आ रही है। मोहित भी इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपसे भी समझना चाहूंगा गुरुग्राम के हालात, क्योंकि बारिश से लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि हालात बेहद बदहाल हैं। मोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मोहित तक हम आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन देवेंद्र लगातार चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र जिस तरह की तस्वीरें हैं, लगातार जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं, जहां आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ है। मानो ऐसा लग रहा हो कि आप कहीं समंदर के इर्द गिर्द खड़े हैं। और इस तरह की तस्वीरें आखिर क्यों? क्या निकासी की व्यवस्था नहीं है यहाँ बस स्टैंड पर जो पानी इतना जमा हो गया? देखिए सवाल इसी बात का है कि पानी की निकासी के पंजाबी यहाँ देखने को मिल रही है। और मैं तस्वीरों के आप जो जिक्र कर रहे हैं, पहले मैं अपनी तस्वीर भी खुद आपको दिखा देता हूँ कि मैं उसी पानी में खड़ा हूँ और ये पानी आप देख लीजिए कि कहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। कल इससे भी ज्यादा पानी यहाँ था और इसीलिए लोगों की आवाजाही यहाँ बंद हो चुकी है। दावा जरूर किया जा रहा है बस अड्डा कर्मचारियों की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से कि पंपिंग सेट लगाए गए हैं, जनरेटर लगाए गए हैं, लेकिन क्षमता से बेहद कम है, इसलिए पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। दूसरी जो बात सामने आ रही है वो ये है कि उन्हें देखने वाला या चलाने वाला कोई नहीं है और जो भी अगर कोई वहां कचरा उसमें आता है
तो उसके बाद में वो पंपिंग सेट जो है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आ रही हैं। और न केवल बस अड्डा परिसर की हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन पूरे शहर की अगर बात करें तो बाकी तमाम जगह भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अब सोचना होगा कि आखिर अधिकारियों की तरफ से जो लगातार दावे लोगों को राहत देने के जो किए जा रहे हैं, वो आखिर दावे इसी पानी में धुलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों आखिर प्रशासन सक्रियता और गंभीरता के साथ में काम नहीं कर रहा है? तो ये बड़े सवाल है। क्योंकि आम आदमी की सवारी इस रोडवेज को कहा जाता है। अब ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कैसे, सफर करे तो करे कैसे? किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अपने काम पर जाना है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा के लिए उन्हें निकलना होगा। लेकिन यहाँ अगर बसों का संचालन ना हो तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर मैं फरीदाबाद की भी बात करूं, फरीदाबाद में चूंकि यहाँ सिटी बस सर्विस भी चलाई जाती है, लेकिन कल और आज भी इसी तरह के हालात है कि पूरी तरह से सिटी बस का संचालन बंद कर दिया गया है। और इसके पीछे की वजह यह है कि लो फ्लोर बसें हैं तमाम जो सिटी बस सर्विस की है, और ऐसे में जो शहर में जल भराव की स्थिति है उसकी वजह से उनको चलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके खराब होने का अंदेशा है। और ऐसे में अगर खराब होती हैं वो बसें तो फिर नुकसान ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए उन बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो इसलिए अब लोगों की जो जनजीवन है वो कह सकते हैं कि आम लोगों का अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसीलिए बार बार लोग प्रशासन को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से निजात कब मिलेगी? क्योंकि साल दर साल इसी तरह की तस्वीरें फरीदाबाद से देखने को मिलती है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से बरसात लगातार हो रही है, अभी हालांकि बरसात को जो मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि हो सकता है कि कल तक 25 तारीख तक इसी तरह लगातार बारिश हो। और ऐसे में अगर लगातार बारिश होती है तो फिर और ज्यादा दिक्कतें फरीदाबाद वासियों के लिए बढ़ने वाली हैं। और ये तमाम लोग जो जूझ रहे हैं इस समस्या से, उनके लिए बेहद मुश्किल है घरों से निकलना। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत जरूर जारी की गई है कि वो घर से बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो स्कूलों को बंद रखें, और जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं या तमाम ऑफिस हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम के भी आदेश डीएम की तरफ से दिए गए हैं। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? दीना, क्या करते हैं आप यहाँ? सफाई आप करते हैं, लेकिन सफाई की व्यवस्था तो यहाँ दिख नहीं रही। अभी क्या सफाई कर रहे हैं आप यहाँ सफाई के लिए पहुंचे हैं, लेकिन क्या लगता है ये जो पानी की निकासी कहीं दिख रही है आपको, क्या हो रही हो? देवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मोहित भी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, और जिस तरह से लगातार हम टीवी स्क्रीन पर मोहित दिखा रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही है और बारिश 20 दशमलव के आसपास यहां पड़ी है, और किस तरह से मिलीमीटर के आसपास यहां पड़ी है, किस तरह के हालात हैं गुरुग्राम के, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या इस वक्त हालात हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, गुरुग्राम में आज बहुत तेज बारिश हो रही है और इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग इस तरीके से बरसात के अंदर निकल कर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश गुरुग्राम में हो रही है, और इसको अंदाजा देखकर लगाया जा सकता है कि अगर ये बारिश इसी तरीके से आज पूरे दिन होती रहती है तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो आज गुरुग्राम की फिर से बिगड़ जाएगी। क्योंकि बीते 2 दिनों से जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जाम देखने को मिले। गुरुग्राम के जो चारों ओर से आने वाले जो बॉर्डर हैं, चारों बॉर्डरों पर बहुत ज्यादा पानी हुआ, और पानी के बाद बहुत ज्यादा वहां जाम लगा। स्थिति आपने देखी, घंटों जाम में लोग फंसे रहे, 6-6 घंटे की वेटिंग रही जाम की वजह से। लोग कहीं भी पहुंच नहीं सके, जिसके चलते गुरुग्राम जिला प्रशासन ने स्कूलों की, एमएनसी की छुट्टी कर दी। तो कहीं ना कहीं जो हैवी जो बरसात जब तेज होती है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन की पोल खुलती नजर आती है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं बड़े फैसले सरकार को लेने पड़ जाते हैं, चाहे वो छुट्टी करनी पड़ जाए, जिला प्रशासन को लेने पड़ जाते हैं। तो बरसात को लेकर के कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन को कुछ ना कुछ कड़े कदम जरूर उठाने चाहिए, जिससे कि इस तरीके से जल भराव ना हो और लोगों को जो है नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां बारिश से लोग परेशान हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो गया, दूसरी तरफ लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति, सड़कों पर आना जाना बंद हो गया है, तमाम हालात खराब हैं। और जिस तरह से बारिश पड़ी है, अगर लगातार ये बारिश पड़ती रही तो हालात और भी ज्यादा मोहित खराब हो सकते हैं। मोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बताना चाहूंगा, गुरुग्राम में इस वक्त भी बहुत तेज बरसात जो चल रही है, और
जो एमएनसीज हैं उनको, हालांकि एमएनसीज का वर्क फ्रॉम होम आज किया जा रहा है। हम आपको अपने कैमरे से पूर्व दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त बरसात में खड़े होकर हम लाइव दे रहे हैं, मगर उसके दौरान भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, कितनी तेज ये बारिश गुरुग्राम में आज आ रही है। और मैं नागरिक अस्पताल के पास की ही सड़क पर हूं, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि गुरुग्राम के अंदर नरसिंहपुर जो NH48 नरसिंहपुर है, उस गांव के उस जगह के बिल्कुल, आसपास तो जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही है उससे और भी ज्यादा हालात खराब होते जा रहे हैं। लगातार जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं, बिजली व्यवस्था भी ठीक से नहीं चल पा रही है, तमाम हालात खराब हैं। बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रोहतक में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक ने मौके का जायजा लिया है, देखिए। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात है। हम इस वक्त खड़े हैं सुभाष चंद्र चौक पर। आप देख सकते हैं कि हम भी घुटनों तक पानी में खड़े हैं और यहाँ की तस्वीरें सीधे अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। सामने जो विभाग देख रहे हैं जन स्वास्थ्य विभाग है। आप देख सकते हैं कि इसी कार्यालय में पानी भरा पड़ा है। हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि जन स्वास्थ्य विभाग का काम होता है शहर से पानी निकालना, सीवरों की सफाई करना। आपका नाम क्या है? श्री भगवान। श्री भगवान, 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है बारिश को। हालात जो है शहर में बाढ़ जैसे हैं, क्या कहेंगे? जी बाढ़ जैसे हैं जी। अगर यहाँ फ्रूट की रेडी लगाते हैं जी, ग्राहक भी सामान लेने नहीं आते, क्यों जोगर पानी पानी है हर तरफ। अब गाड़ी में से कोई कौन उतरेगा? इतना गंदा पानी खड़ा है पूरे शहर में, बिल्कुल भी जगह नहीं है पैर रखने की। अच्छा, जो ये विभाग है इसी कार्यालय में पानी भरा है, जबकि इसका काम होता है कि जी यही बात मैं थोड़ी देर पहले एक भैया से बोल रहा था कि इन्हीं का काम है पानी निकालने का। जब इन्हीं के ऑफिस में पानी खड़ा है तो क्या जनता के लिए क्या सुविधा करेंगे बताओ। आप देख रहे हैं लोग जो है इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये पानी की वजह से जो उनका नुकसान भी हो रहा है और जो है काफ़ी दिक्कतें भी उन्हें पेश आ रही हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो हरियाणा में आज भी तेज बारिश के आसार हैं। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली NCR में भी 25 सितंबर तक बारिश के आसार लगातार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जलभराव से फरीदाबाद के हाल बेहाल हैं और पूरे हरियाणा में इस बारिश का असर है। दिल्ली NCR में इसका असर है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते सोनीपत शहर किसी भी झील में तब्दील हो गया ऐसा लग रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 3 दिन में सोनीपत में 96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ। शहर के सेक्टर 14 जैसे पोश इलाके में कई गाड़ियां जलभराव में फंसी हुई हैं। कई जगह सड़कें धंसी हुई हैं, जिससे हालात बदतर हो गए हैं और शहर के शनि मंदिर के नजदीक बना 12 फुट गहरा रेलवे अंडरपास पूरी तरह से डूब गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और राजस्थान में बने एंटी चक्रवात की वजह से दिल्ली NCR में सक्रिय हुए और थंडर स्टॉर्म से सोनीपत जिले में कल दिन भर मूसलाधार बारिश हुई है। आलम यह था कि सोनीपत शहर ने झील जैसा रूप ले लिया और शहरवासी शहर की पानी निकासी व्यवस्था को कोसते रहे। तो चल ही नहीं रही है, पूरी साइकिल डूब रही है पानी में। कितने फुट पानी होगा? पानी 10-12 फुट पूरा पुल डूब रहा है। 10-12 फुट पानी भर रहा है सारा। पूरे सोनीपत को जो है ना एक झील का रूप मिल चुका है और जिस तरफ भी आप जाएंगे, चाहे ककरोई चौक है, मैलाना चौक है, शनि मंदिर है, गीता भवन चौक है, सेक्टर 14-15 ITI चौक है, हर जगह बिल्कुल बुरा हाल है। ये शनि मंदिर के पास है और यहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। ये जैसे नीचे दिख रहा है ये पूरा भरा है, कोई आ जा नहीं सकता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे टॉप 25 खबरें। बने रहिए हमारे साथ।